इस भूलोक पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक रहता है। साथ ही इस कालावधि में जागने पर शरीर में नई उमंग एवं ऊर्जा का संचार भी अधिक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में समस्त देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ऐसे में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस अवधि में कुछ विशिष्ट तथा एकांतिक कार्य करने की सलाह दी जाती है। इसी के सन्मुख शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में कदापि नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की कालावधि कब से कब तक की होती है तथा इस समय कौन से कार्य श्रेष्ठ हैं एवं कौन से नहीं। रात्रि के चौथे व अंतिम पहर यानी उषा काल से लेकर तथा सूर्योदय से पहले तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। 2 घड़ी अथवा 48 मिनट के कालखंड को एक मुहूर्त कहा जाता है। दिन व रात का 29वां भाग ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रात्रि के चौथे व अंतिम पहर से लगभग प्रारंभ हो जाता है तथा सूर्योदय तक पूर्णतः समाप्त हो जाता है। हमारी घड़ी के अनुसार प्रातः 4:24 से लेकर 5:12 तक की कालावधि ब्रह्म मुहूर्त की है। अर्थात मनुष्य को 4 से 5:30 बजे के मध्य जागृत अवस्था में होना ही चाहिए। यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। इस कालखंड में मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अवश्य ही अपने शैया का त्याग कर देना चाहिए। अब बहुत से लोगों के मन में यह शंका अवश्य उठती होगी कि इस भूतल में बहुत से ऐसे भी स्थान हैं जहां बताए गए समय से पूर्व ही सूर्योदय हो जाता है। इस शंका का समाधान यह है कि उन स्थानों में जितनी शीघ्रता से सूर्य उदित होता है उतनी ही शीघ्र सूर्यास्त भी हो जाता है। इसी के फलस्वरूप इन स्थानों में रहने वाले मनुष्यों को अपनी दिनचर्या सूर्योदय व सूर्यास्त के अनुरूप अपने अपने कार्यों को निभाते हुए पुनः सूर्योदय से कम 2 घंटा पूर्व अवश्य ही जाग जाना चाहिए। तथापि उन स्थानों में सूर्योदय का समय कोई भी हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, बुद्धि, विद्या, आयु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में शारीरिक बल एवं सहन शक्ति का निर्माण होने लगता है तथा साथ ही मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर होने लगती हैं। ब्रह्म मुहूर्त को अक्षय